गाइस, वेलकम टू माय द्विजा। आज के मेरे बेड टाइम सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे बच्चे को झोली या पालने की आदत या स्विंग की आदत कैसे एक्चुअली लगती है, क्या सही तरीका है ये आदतें बच्चे को लगाने का, और अगर ये आदत आपको छुड़ानी है तो आप लोग ये आदत कैसे छुड़ा सकते हो। बाय द वे, इस वीडियो के 2 सेगमेंट है। अगर आपका बच्चा 4 महीने के अंदर है और 4 महीने के ऊपर है तो आदतें बदलने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बच्चा पेट के अंदर से 3 आदतों को लेकर पैदा होता है। एक तो वाइट नॉइज, ऐसा कोई वैक्यूम क्लीनर के जैसा आवाज़। दूसरा चीज़ है कॉन्स्टेंट रिदमिक मूवमेंट, बिकॉज बच्चा पेट के अंदर पानी में फ्लोट होता है, तो एक स्पेसिफिक मोशन में बच्चे को रहने की आदत होती है। और तीसरा वार्मथ, बच्चा हमेशा वार्म एनवायरनमेंट में होता है। तो बच्चे को ये तीनों चीज़ें या तीनों में से कोई भी चीज़ अगर बाहर मिल जाती है तो बच्चा बहुत जल्दी काम डाउन हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग वाइट नॉइज़ यूज़ करते हैं, कुछ लोग झोली यूज़ करते हैं, पालना यूज़ करते हैं, कुछ लोग बच्चे को स्वेडल करना प्रीफर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा तक बस अभी हाथ में बच्चे को नहीं ले सकता है, तो पालना मतलब झोली या पालना, झोली मतलब बेसिकली क्या, इट्स कॉल्ड एज हेमॉक। तो ये दोनों चीज़ें आपके हेल्प के लिए काफ़ी जल्दी आ सकते हैं। श्रेया, क्या ये बच्चे के लिए यूज़ करना सही है? 100% ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल है, बिकॉज ये चीज़ों को अगर आप लोग सही तरीके से यूज़ कर सकते हो तो फिर ये बच्चे को काम डाउन करने में या कभी कभी बच्चे को सुलाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। झोली या पालना यूज़ करने के सही तरीके, अगर आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है और आप लोग झोली पालना यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखना बच्चे को उसमें फुल नाइट या फुल टाइम सुलाना इज़ नॉट गुड। जब भी आप लोग सामने हो, जगे हुए हो, आप मॉनिटर कर पा रहे हो, तभी बच्चे को पालना या झोली में रखना, इट्स ओके। दूसरा चीज़, बच्चे को पालना या झोली कभी भी बेड से रिप्लेस नहीं होना चाहिए कि चलो अच्छा है ना बच्चा पूरी रात उसी में, इट्स नॉट ओके। सो अगर आपका पालना स्पेसिफिकली अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जिसका हाइट, जिसका वेट, स्पेसिफिक वेट का बच्चा, स्पेसिफिक हाइट का बच्चा, ये आप लोग को एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अभी जानते हैं कि चलो बच्चे को आदत लगी गई है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 4 महीने के अंदर है तो बच्चा सोने तक आप उसको पालना या झोली में रख सकते हो, लेकिन बच्चा एक बार सो गया कि फिर बच्चे को उस झोली या पालने में से उठा के बच्चे को क्रीब में, बेसिनेट में या आपके बेड पे, आप जहाँ कहीं भी बच्चे को सुला रहे हो वहाँ पे बच्चे को शिफ्ट कर दो, ताकि बच्चे को पूरी रात उसमें सोने की आदत नहीं लगेगी। और धीरे धीरे आप लोग बेड पे सुलाने की आदत और टाइम दोनों भी बढ़ा सकते हो, और धीरे धीरे झोली का यूज़ आप लोग एक्टिव टाइम या दिन भर के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बच्चा 4 महीने प्लस है और आप लोग ये ट्रिक को यूज़ करोगे तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आप जैसे ही बच्चा सोने के बाद उसको झोली या पालने में से निकालने की कोशिश करोगे, बच्चा इतना रोएगा कि इनफैक्ट बच्चा और भी अलर्ट हो जाएगा कि ये लोग मुझे रात में इसमें से निकालते हैं, और बच्चा सोने में भी दिक्कत देगा और पीसफुली नहीं सोएगा। सो इट्स नॉट अ स्मार्ट आइडिया। तो अगर आपका बच्चा 4 महीने प्लस है, उसको ऑलरेडी आदत लग चुका है झोली या पालने का, तो फिर आप लोग कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स कर सकते हो। ट्रिक नंबर 1, बच्चे का झोली या पालना बेडरूम में से उठा के हॉल में या किचन में लेके जाओ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, नॉइज़ है, लोग टीवी देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, बहुत एक्टिविटी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है। तो ये बच्चे का कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन बिल्ड करेगा कि पालना सोने की जगह नहीं है, पालना है झोली, ये एक्टिविटी बेस्ड टाइम है। जब भी वो ब्राइट लाइट में होते हैं तब ये लोग यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़, झोली या पालने को बेडरूम के अंदर लेके ही मत आओ, उसको बाहर ही रखो। अगर गलती से उसमें बच्चा सो भी जाता है तो बिकॉज एक्टिविटी चालू है तो उसी एक्टिविटी के दौरान बच्चे को ले लो और फिर बच्चे को कमरे में लेके जाके सुला दो। दूसरा चीज़, स्लीप ट्रेनिंग। स्लीप ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं, आई एम प्लानिंग टू डू एक छोटा सा सीरीज भी स्लीप ट्रेनिंग के ऊपर। बट अभी के लिए समझ के लो, अगर आपका बच्चा 4 महीने प्लस है तो आप लोग स्लीप ट्रेनिंग के कुछ टिप्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्राइड आउट मेथड ही यूज़ करो, और बहुत सारे स्मार्ट तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। स्लीप रूटीन या स्लीप ट्रेनिंग करने के कुछ सिंपल तरीके हैं कि बच्चे का एक स्पेसिफिक बेड टाइम शेड्यूल बिल्ड करो, बच्चे का बेड टाइम मसाज, बच्चे का स्पंजिंग, बच्चे का स्टोरी टाइम, बच्चे का प्रेयर टाइम, मेडिटेशन,
और बच्चे को सुलाना, बच्चे को कभी भी निपल मुंह में रखे, बॉटल मुंह में रखे, स्विंग में झोली करते करते या हाथ में स्विंग करते करते सुलाने की आदत मत लगाओ। अगर किसी भी जगह पे बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी हो रहा है तो बस बच्चे को शिफ्ट कर दो आप बेड के ऊपर और फिर सुशिंग साउंड के साथ बच्चे को एक साइड में टर्न करके इस आवाज़ के साथ बच्चे को सुला दो। तो स्लीप ट्रेनिंग भी हो जाएगा और बच्चे पीसफुली सोने के लिए भी लग जाएंगे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो और पालने का आदत बच्चे को है तो कोशिश करो कि धीरे धीरे, मतलब अगर स्टार्टिंग का 2 घंटे का नींद जब भी आप लोग जगे हुए हो तभी बच्चा पालने में सोया और उसके बाद फीड के लिए जब भी बच्चे को आपके पास लोगे तभी बच्चे को बेसिनेट में, बच्चे के क्रिब में या बेड के ऊपर शिफ्ट कर दो। तो वो आदत उस लेवल पे पहुंचेगा ही नहीं जहाँ से आपको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ बहुत बेसिक टिप्स जो अगर आप लोग याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब सराउंडिंग को लेके कुछ टिप्स समझते हैं। जब भी हम लोग ने पालना या झोली शिफ्ट कर दिया हॉल में, तभी आप लोग रात के समय बेडरूम का एनवायरनमेंट में वाइट नॉइज चला सकते हो, पर्दे बंद रख सकते हो, डार्क रूम रख सकते हो, वार्मथ थोड़ा सा बच्चे के लिए अगर आप स्वेडल करके बच्चे को सुलाओ तो इट विल बी बेटर। तो ये जो सब सराउंडिंग है इसका भी एक एसोसिएशन हो जाएगा कि मेरा रात का सराउंडिंग मेरे बेडरूम के या क्रीब बेड जहाँ पे वहाँ से मैच करता है और मेरा पालना और झोली का सराउंडिंग मेरे प्ले टाइम या एक्टिविटी टाइम से मैच करता है। सो ये एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सब पॉइंटर्स को ध्यान में रखो, टेंशन मत लो, आदत छूट जाएगा। ये आदत पीसफुल करने के लिए, आदत कोई भी छुड़ाने के लिए 18 से 21 दिन लग सकते हैं। सो यू हैव टू बी पेशेंट। प्लीज़ ऐसा मत करना 2 दिन ट्राई किया फिर वापस झोली पालना अंदर लेके आ गए, फिर 5 दिन ट्राई किया फिर वापस लेके आ गए, फिर बच्चा बहुत ज़्यादा अगर आप फर्म नहीं हो तो प्लीज़ कोशिश मत करो। एक बार आप लोग फर्म हो गए कि बस अभी नहीं यूज़ करना है। मेरे तो केस में मैं झोली बच्चे के लिए यूज़ करती थी। पहला 2-2.5 घंटे का नींद झोली में और बाकी बच्चे मेरे पास साथ बेड पे सोती थी। मेरे बेड पे नहीं, मेरे साथ उसके बेड पे सोती थी। आई हैव अटैच बेड जो उसका था मेरे साथ। उस केस में हम लोगों ने 7 महीने की होने के बाद डिसीजन लिया, बस आज से झोली बंद, झोली रैप कर दिया, फोल्ड कर दिया, ऊपर रख दिया। और मुझे वो रोती थी, झोली चली गई बच्चा, अभी हम लोग तो बेड पे ही सोने वाला है। सो आई यूज टू एक्चुअली कम्युनिकेट, से एंड डू, इन्फॉर्म एंड परफॉर्म। तो ये सारे टेक्निक्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। तो आप लोग ये टेक्निक्स 100% यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और ये बेड टाइम सेगमेंट अगर आपके काम का है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।